आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे गाइस एक न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है। न्यूज़पेपर में किस तरह से इंग्लिश में न्यूज़ आती है और उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। काफ़ी आसान होने वाला है लेकिन बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। देखिए क्या हेडलाइन, केस अगेंस्ट ड्रग पैडलर। केस का मतलब क्या होता है, एक मामला है ना, एक मामला। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, मामला या मुकदमा जो भी आप बोल सकते हो। किसके खिलाफ? ड्रग पैडलर के खिलाफ। देखो ड्रग का मतलब तो होता है दवाई और एक ड्रग का मतलब होता है ये नशीला पाउडर है ना, जिसका नशा करते लोग, इसको ड्रग बोला गया है। पैडल PDDLE, पैडल का मतलब होता है बेचना, विक्रय करना। तो पैडलर का मतलब होता है विक्रेता, बेचने वाला। फॉर मतलब के लिए, मर्डर का मतलब होता है हत्या और बिड का मतलब होता है कोशिश करना, है ना, ट्राई करना। तो एक मामला दर्ज किया गया है किसके खिलाफ? एक ड्रग पेडलर के खिलाफ। क्यों? मर्डर की, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? मर्डर की कोशिश के लिए, हत्या की कोशिश के लिए। देखो हत्या की कोशिश के लिए ड्रग विक्रेता के खिलाफ मामला। ओके, अमृतसर की ये घटना है। क्या हुआ? एन एलिज्ड ड्रग पेडलर वॉज बुक्ड बाय द पुलिस ऑन द चार्ज ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। एक कथित ड्रग पेडलर की यहां पर बात हो रही है, ड्रग विक्रेता की यहां पर बात हो रही है। एलिज्ड का मतलब होता है जिस पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अभी आरोप लगा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिज्ड। ओके, तो एक कथित ड्रग पेडलर को क्या कर लिया गया? वॉज बुक्ड। देखो इज MR वॉज वर्ब के साथ अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती तो पैसिव वॉइस होता है। मतलब यहाँ सब्जेक्ट जो है ड्रग पेडलर, उसने कोई काम नहीं किया, उसके ऊपर एक्शन किया गया, मतलब उसे ही क्या कर लिया गया? बुक कर लिया गया। किसके द्वारा? बाय द पुलिस। बुक करने का मतलब क्या होता है? उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल में डाल देना, ठीक है, मामला दर्ज कर देना, उसको बोलते हैं बुक करना। तो उसके खिलाफ क्या किया गया है? मामला दर्ज किया गया है, वॉज बुक्ड। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। क्यों किया गया है? ऑन द चार्ज ऑफ, मतलब कि के आरोप में। ऑन द चार्ज ऑफ मतलब किसी चीज के आरोप में। किस चीज के आरोप में? ऑन द चार्ज ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब हत्या करने की कोशिश। अटेम्प्ट का मतलब कोशिश, टू मर्डर मतलब होता है हत्या। हत्या की कोशिश के आरोप में उसे क्या कर लिया गया? पुलिस द्वारा बंदी बना लिया गया है, उसके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई कर ली गई है, एक ड्रग विक्रेता के खिलाफ। समझ गए? तो बुक का मतलब क्या होता है? किताब। और बुक एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है मामला दर्ज करके जेल में डाल देना, उसकी सेकेंड फॉर्म है बुक्ड। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिस एक्शन, ये जो एक्शन था, ये जो कार्रवाई थी, हैज बीन टेकन, ये ली गई। ये जो कार्रवाई मतलब ये एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई काम, है ना। ये जो दिस एक्शन, एक्शन लिया गया बोलते हैं ना, इसके खिलाफ एक्शन लिया गया मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, है ना। तो दिस एक्शन, ये जो कार्रवाई थी, हैज बीन टेकन, ये की गई है ना, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। क्यों गई है? ये जो कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ, ये ड्रग पेडलर के खिलाफ। क्यों? एज, क्योंकि ही हैड अटैक्ड अ पुलिस पार्टी, क्योंकि उसने अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था। किसके ऊपर? एक पुलिस पार्टी। पार्टी का मतलब है ग्रुप, पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस के एक ग्रुप के ऊपर, पुलिस की एक टीम के ऊपर उसने क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था। इसीलिए ये एक्शन क्या किया गया है? उसके खिलाफ लिया गया है। दिस एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट हिम एज ही हैड अटैक्ड अ पुलिस पार्टी, है ना। कौन सी पुलिस पार्टी के खिलाफ इसने के ऊपर अटैक किया था? इसने कौन सी पुलिस पार्टी? विच, जिसने, जिस ग्रुप ने, जिस पुलिस की टीम ने क्या किया था? हैड सिग्नल्ड हिम, इस पुलिस की टीम ने उसको सिग्नल दिया था, इशारा किया था उसे, किस चीज का? टू स्टॉप द कार, कार को रोक देने का, ठीक है। जिस पुलिस की पार्टी ने, टीम ने उसे कार को रोक देने का इशारा किया था, उसी पर इसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया, और इसीलिए उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। समझ में आया दोस्तों, है ना। एन एलिज्ड ड्रग पेडलर, इस कथित ड्रग विक्रेता की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ओके, आगे देख लेते हैं। देखो हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है और इंग्लिश न्यूज़पेपर में इसी तरह से हिंदी में लिखा जाता है और इंग्लिश में लिखा जाता है ना। तो आप इस हिंदी मीनिंग को भी पढ़ के आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो, इंग्लिश टू हिंदी भी और हिंदी टू इंग्लिश भी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, जिस पर आरोप लगा है कि इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया करके, ठीक है। द अक्यूज्ड
हैज बीन आइडेंटिफाइड, जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी हैज बीन आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई है ना। किस रूप में पहचान की गई है? एस मनविंदर सिंह। देखो, आरोपी की पहचान मनविंदर सिंह के रूप में की गई, मतलब आरोपी का नाम है मनविंदर सिंह, ठीक है, सिंह। द पुलिस रिकवर्ड 6 ग्राम हीरोइन एंड अ शार्प एज्ड वीपन फ्रॉम हिम। देखो, पुलिस ने क्या कर लिया? द पुलिस रिकवर्ड मतलब बरामद किया है पुलिस ने, है ना, जब्त कर लिया है। क्या? 6 ग्राम हीरोइन, 6 ग्राम हीरोइन मतलब एक पदार्थ होता है नशीला, उसको बोलते हैं हीरोइन। 6 ग्राम हीरोइन और अ शार्प एज्ड, एक तेज धार वाली, वीपन मतलब हथियार, फ्रॉम हिम मतलब उसके पास से। जो आरोपी है जिसे पुलिस ने बुक कर लिया, मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई करके जेल में डाल दिया, उसकी पहचान किस रूप में हुई है? मनविंदर सिंह है उसका नाम। और पुलिस ने क्या रिकवर किया, क्या बरामद किया उसके पास से? 6 ग्राम हीरोइन एंड अ शार्प एज्ड वीपन, और एक तेज धारदार हथियार भी उसके पास से फ्रॉम हिम मतलब रिकवर कर लिया, जब्त कर लिया है या बरामद कर लिया। ओके। सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर जिनका नाम क्या है? सुखविंदर जीत सिंह। जो सब इंस्पेक्टर सुखविंदर जीत सिंह सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? ही, कि वो, क्या कहा? ही मतलब कि वो खुद, सब इंस्पेक्टर, अलॉन्ग विद हिज पुलिस पार्टी, अपनी पूरी पुलिस पार्टी के साथ। अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ, किसके साथ? हिज पुलिस पार्टी मतलब पुलिस की पूरी टीम के साथ। हैड पुट अप अ बैरिकेड, उन्होंने क्या किया था? पुट अप, पुट ये क्या है? थर्ड फॉर्म में पुट अप, है ना, पुट ही चलता है वर्ब की फॉर्म। हैड पुट अप अ बैरिकेड, उन्होंने एक नाका लगा दिया था। पुट अप अ बैरिकेड का मतलब क्या होता है? नाकाबंदी करना सड़क पर, है ना, बैरिकेड लगा देना। कहां पर बैरिकेड लगाया था उन्होंने? एट दयालपुरा विलेज, दयालपुरा विलेज पर सब इंस्पेक्टर ने, है ना, उन्होंने अपने पुलिस की पार्टी के साथ मिलके क्या किया था? बैरिकेड लगा दिया था, नाकाबंदी कर दी थी दयालपुर विलेज में। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? ओके, नाका लगाया था। When they observed, और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया मतलब ध्यान से देखा, क्या ऑब्जर्व किया? अ कार की, एक जो कार थी कमिंग, आ रही थी, है ना, अ कार, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा कि एक कार को देखा। कौन सी कार? कमिंग, जो कि आ रही थी कहां से? फ्रॉम दयाल भदंग विलेज साइड, जो दयाल भदंग करके एक गांव है उस तरफ से, उसकी तरफ से एक कार को आते हुए उन्होंने देखा पुलिस वालों ने। जो सब इंस्पेक्टर हमारे सुखविंदर जीत सिंह, वो और बाकी जो अलॉन्ग विद उनके साथ जो दूसरी पुलिस की टीम थी, उसने क्या किया? ऑब्जर्व किया कि एक कार को आते हुए देखा दयालभन विलेज की तरफ से। दे सिग्नल्ड द कार टू स्टॉप, उन्होंने सिग्नल किया मतलब इशारा किया, है ना, द कार, उस कार को, किस चीज का? टू स्टॉप मतलब रुकने का, उस कार को रुक जाने का इशारा किया पुलिस ने, रुक जाओ करके। बट लेकिन द कार ऑक्यूपेंट, लेकिन कार में जो ऑक्यूपेंट का मतलब होता है सवार व्यक्ति था, ऑक्यूपेंट का मतलब होता है सवार, जो कार में सवार व्यक्ति था उसको बोलते ऑक्यूपेंट। बट द कार ऑक्यूपेंट मतलब, लेकिन कार सब में सवार जो व्यक्ति था, ट्राइड, उसने कोशिश की, ट्राई की सेकंड फॉर्म है ट्राइड, उसने कोशिश की, चीज किस चीज की? टू फ्ली, भाग जाने की। बट द कार ऑक्यूपेंट ट्राइड टू फ्ली, लेकिन कार सवार व्यक्ति भागने की कोशिश की, कार में सवार व्यक्ति ने। ही सैड, उन्होंने कहा, किसने कहा? किसने कहा? ये जो हमारे सब इंस्पेक्टर है ना सुखविंदर जीत सिंह, है ना, वही तो कह रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कहा? ही सेड, उन्होंने कहा, द पुलिस टीम स्टार्टेड टू चेज हिम, उन्होंने कहा कि जो सब इंस्पेक्टर ने, कि पुलिस की पूरी जो टीम थी, जो ग्रुप था, उसने शुरू कर दिया था टू चेज हिम, टू चेज मतलब पीछा करना, ही मतलब उसका पीछा करना शुरू कर दिया, है ना, उसको कार रोकने का इशारा किया गया, वो रोका नहीं, सीधे ही निकल गया, है ना, भागने की कोशिश किया, तो उसने, पुलिस ने उसका क्या की? पीछा की। ठीक है, द कार, जब पीछा किया गया तो जो कार का जो ऑक्यूपेंट था, कार में सवार व्यक्ति जो था, उसने क्या कर दिया? एकदम हड़बड़ा के कार चलाया होगा, तो क्या हुआ पता है? द कार फेल, कार गिर पड़ी, फ्रॉम द रोड, रोड से, इनटू द फील्ड, खेतों में, सड़क के किनारे जो खेत बने रहते वहां पर कार घुस गई, बिल्कुल गिर गई। द ऑक्यूपेंट केम आउट, जो कार सवार व्यक्ति था वो बाहर आया, एंड अटैक्ड द कॉप्स, और उसने हमला कर दिया। द कॉप्स मतलब पुलिस वालों के ऊपर, देखो पुलिस को कॉप भी बोला जाता है, कॉप्स मतलब पुलिस वाले, ज्यादा लोग थे, पुलिस की पूरी टीम थी, उस पर उसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया, हमला कर दिया। ही वॉज लेटर ओवर पावर्ड,
ओवर पावर का मतलब होता है किसी को अपने काबू में करना या वश में करना, उसको बोलते हैं ओवर पावर, एक वर्ब होती है। इसी की सेकेंड फॉर्म है ओवर पावर्ड, ओवर पावर्ड। तो ही वॉज, उसे, लेटर मतलब बाद में, ओवर पावर्ड मतलब काबू कर लिया गया, एंड और अरेस्टेड बाय द पुलिस, और उसे अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार भी कर लिया गया पुलिस के द्वारा, है ना। ड्यूरिंग अ सर्च मतलब छानबीन के दौरान या तलाशी के दौरान, जब तलाशी लेते हैं ना, किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो उसके दौरान द पुलिस सीज्ड, पुलिस ने जब्त कर लिया। क्या जब्त कर लिया भाई? 6 ग्राम हीरोइन, 6 ग्राम हीरोइन को उसने जब्त कर लिया या बरामद कर लिया पुलिस ने, फ्रॉम हिम, उसके पास से। उसे गिरफ्तार किया, ड्यूरिंग द सर्च उसकी तलाशी ली गई और पुलिस को क्या मिला भाई? 6 ग्राम हीरोइन मिल गया उसके पास से। उसको पुलिस ने क्या कर लिया? सीज कर लिया, मतलब जब्त कर लिया। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बरामद कर लिया। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस, पुलिस ने क्या किया? हैव रजिस्टर, पुलिस ने रजिस्टर कर लिया है एक केस अंडर सेक्शन 307 ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 21, 61, 85 ऑफ द एनडीपीसी एक्ट अगेंस्ट हिम। पुलिस ने क्या कर दिया भाई? देखो, पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 61 और 85 की तरह एक मामला दर्ज किया है। रजिस्टर्ड का मतलब होता है दर्ज करना, अ केस मतलब एक मामला। पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है इस धारा, आईपीसी की धारा 307 जो इंडियन पीनल कोड की जो धारा है, और ये जो सेक्शन लगे हुए हैं उस पर एनडीपीएस एक्ट के, उसके खिलाफ इन एक्ट और इन धाराओं के को ध्यान में रखते हुए उस पर कुछ केस लगे हैं, रजिस्टर कर लिया गया उसके खिलाफ एक केस और उसे अंदर कर लिया गया। ओके, तो ये था पूरा का पूरा एक मामला, एक पूरी की पूरी न्यूज़ आर्टिकल जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। आप भी इसी तरह से न्यूज़पेपर पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। आप कुछ वीडियोस को आप लाइन से देखिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। इस तरह से जब आप इंग्लिश में हिंदी करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक कैसे ट्रांसलेशन करना है वो समझ में आने लगेगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।